मित्रहो नमस्कार। मैं चित्रकार वासुदेव कामत मोगरा फुलेला इस चित्र संवाद में आपका फिर एक बार स्वागत। उन्नीस सौ 88 में विपश्यना का 10 दिन का शिविर मैंने पहली बार जब किया तो 10 दिन के गोयनका गुरुजी के प्रवचन में भगवान बुद्ध के अनेक जीवन प्रसंग सुनने मिलते थे। उस समय लगा कि भगवान बुद्ध का पूरा जीवन चरित्र गोयनका गुरुजी के मुख से सुनने को मिलना चाहिए। नियति ने तथास्तु कहा और सचमुच भगवान के जीवन के 117 प्रसंग, हर एक प्रसंग मुझे गुरुजी के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसी आधार पर मैंने मुंबई के ग्लोबल पैगोडा में भगवान का संपूर्ण जीवन चरित्र रेखांकित किया। वो चित्र आज भी सभी देख सकते हैं। उसी समय या उसके पूर्व जापान के सुबोसका देरा मंदिर में, बौद्ध मंदिर में भगवान का चरित्र बड़े आकार के म्यूरल्स में चित्रित करने का भाग्य भी प्राप्त हुआ। ये सब करते समय मुझे लगा कि ये दो चित्र मैंने जो बनाए या जो मालिका बनाई वो तो वर्णन चित्र हैं, इलस्ट्रेटिव जिसे कहते हैं उसी प्रकार के हैं, प्रसंग चित्र है। लेकिन भगवान के जीवन प्रसंग से जो बोध प्राप्त होता है वो बोध देने वाले चित्र बना जरूरी है। और इसके पहले जो मैं संकल्प चित्र बनाता था या बोध चित्र बनाता था उसी प्रकार मैंने लगभग 30 चित्रों की मालिका मैंने बनाई। उस पूरे मालिका का शीर्षक ही था कि इतिपिसो भगवा, भगवान ऐसे होते हैं। उसमें यह एक चित्र है सुजाता का खीर देना। भगवान जब तपस्या कर रहे थे तो अलग अलग प्रकार से उन्होंने साधना की और स्वयं प्रेरित होकर साधना जब उन्होंने शुरू की तो उरुवला के वन प्रदेश के एक वटवृक्ष के नीचे वो बैठे थे। वो वटवृक्ष कौन सा था? तो उरुवला का जो सेनानी ग्राम प्रमुख है उसकी वो बेटी थी और वो मन्नत या कुछ इच्छा धारण करके पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा कुछ न कुछ वो वटवृक्ष को अर्पण करती थी। कभी कभी अपने दासी के साथ ही वो भेज देती थी। जब दासियों ने देखा कि आज प्रत्यक्ष अपने मालकिन के भगवान वहाँ उपस्थित है तो वो तुरंत जाकर बताते हैं कि आज आप स्वयं जाकर दें, भगवान स्वयं वहाँ आपके अवतरित हुए हैं। तो सुजाता खीर लेकर सिद्धार्थ को देती है। वो कहते हैं कि आप मेरे भगवान हैं,
आपके कारण मुझे पुत्र प्राप्ति हुई, तो ये मैं आज नैवेद्य आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो भगवान कहते कि मैं कोई भगवान वगैरह नहीं हूँ, मैं एक तपस्वी हूँ, साधक हूँ, लेकिन वो जो भिक्षा में मिल रही है वो खीर स्वीकार करते हैं, उपकृत भावना से स्वीकार करते हैं। और सुजाता भी स्वच्छ मन से, बहुत आदरयुक्त भाव से खीर को दे रहे हैं। यह बोधि प्राप्त होने के एक दिन पूर्व की घटना है। इस चित्र को मैंने इसीलिए दिया है कि इसमें जो अर्थ प्रतीत होता है वो किस प्रकार का अर्थ है कि जो भी भिक्षा स्वरूप मिलता है वो स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करने के पश्चात उसके प्रति पवित्र भाव रखते हुए शुभेच्छा, शुभकामना, मैत्री देनी चाहिए। तो इस प्रकार का भाव भगवान का है। और अर्पण करने की, अपनी जो भिक्षा दान देने की जो बहुत समय से चलती आई पारमी है, वो भी यहाँ सुजाता के रूप से हम यहाँ चित्र में देखते हैं। भगवान वटवृक्ष के ऊपर बैठे हैं। वो वटवृक्ष की रचना भी ऐसी की है कि उनकी तपसाधना कितनी कठोर है, अधिष्ठान कितना अढ़ल है, यह उस चित्र में प्रतीत होता है। जिन्होंने चित्र देखा, किसी ने पूछा कि आपने उस भगवान के इर्द गिर्द तेजोवलय या प्रभावलय औरा क्यों नहीं दिखाया? तो मैंने कहा कि ये बोधि प्राप्त होने पूर्व की बात है। औरा बाद में मिलता है, औरा पहले से धारण नहीं किया जाता। यह भाव इस चित्र में यहां दिखाना चाहता हूं। और वो खीर लेते समय कैसी भावना होनी चाहिए, यह चित्र होने के पश्चात मुझे बात याद आ गई कि बचपन में हम भोजन के लिए बैठे और हमारा रुचि का पदार्थ ना हो ऐसे यदि परोसा जाता है तो दुखी हो जाते थे, गुस्सा आता था, ये मुझे पसंद नहीं, ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों बनाया। तो हमारी दादी हमसे कहती थी, बेटा जो थाली में अन्न आता है वो भिक्षा के स्वरूप समझना चाहिए। ये मुझे प्रिय नहीं, यह भाव निकालकर किसी ने प्रिय होकर दिया है, यह भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस भाव से भिक्षा को, अन्न को ग्रहण करना चाहिए। अन्न ग्रहण अपने जीवन व्यापन के लिए होता है, केवल रुचि के लिए नहीं। तो यह भाव साधक ने भी रखना चाहिए। इसलिए भगवान आगे चलकर अपने भिक्षुओं को कहते थे कि जो भी दान में मिलता है भिक्षा, और हमें कितना पर्याप्त है उतना स्वीकार करना चाहिए, उसके देने का, दान भावना का आदर करना चाहिए। भगवान ने यह खीर, ऐसे कहते हैं कि 49 घासों में ग्रहण की, निवालों में ग्रहण की। तो ये भिक्षा करने के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग उनको बोधि प्राप्त हुई, निर्वाण सुख प्राप्त हुआ। और उस निर्वाण सुख में वो 49 दिन तक बिना खाए पिए उसी जगह में विचरण कर रहे थे। तो जो दान देते हैं और जो दान लेते हैं, वो दोनों में जब कृतार्थ भावना होती है, अर्पण भावना होती है, पारमी पुष्ट करने की भावना होती है, तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है।
भिक्षा स्वरूप लेना और दान स्वरूप से देना, और अपने लिए जितना पर्याप्त है उतना ही सेवन करना, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। अनेक चित्रों में यह चित्र इस भाव से मैंने बनाया है। ऐसे ही भाव चित्रों के साथ हम फिर उपस्थित रहेंगे। नमस्कार।